नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूज्य गुरु जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग कुछ समय से पुण्य, उसके साथ साथ श्रद्धा और व्यक्ति के गुणधर्मों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। व्यक्ति में किस तरह से सुधार होना चाहिए, इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम आपको इसी आशय से एक सूत्र का उपदेश करेंगे। इस सूत्र का नाम है सत्पुरुष सूत्र, सत्पुरुष सूत्र। ठीक है, सत्पुरुष यानी सत्पुरुष। तो सत्पुरुषों के इसमें गुण बताए हैं और सत्पुरुष होना किन किन लोगों के लिए लाभदायी है, यह इस सूत्र में बताया गया है। यदि इन कारणों को आप अपने जीवन में देखते हैं तो अपने आप को आप क्या कह सकते हैं कि मैं सत्पुरुष हूं। यदि आपके आसपास इन गुणों से कोई युक्त व्यक्ति दिखता है तो आपने क्या कहना चाहिए कि मेरे नजदीक में सत्पुरुष निवास करते हैं, है ना। और भगवान ने क्या कहा है कि सत्पुरुषों की संगति करनी चाहिए, है ना। तो देखिए, इस सूत्र में भगवान बुद्ध जी सत्पुरुषों के बारे में क्या बताते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, ये जो सूत्र है अंगुत्तर निकाय के 5वें निपात में आता है, यानी 5 कारणों से इसमें धर्म का उपदेश बताया गया है। सत्पुरुषो भिक्खवे कुले जायमानो बहुनो जनस्य अत्थाय हिताय सुखाय होती। भगवान कहते भिक्षुओं, जब सत्पुरुष सत्पुरुष कुल में जन्म लेता है, यानी किसी परिवार में सत्पुरुष जन्म लेता है, तो वो बहुत जनों के, बहुजनों के हित सुख के लिए वह कार्य करने वाला होता है। यानी उसके जन्म के कारण बहुत से लोगों पर उसकी सहायता हो जाती है। तो कौन कौन ये लोग हैं जिनके लिए वो सहायक बनता है, जिनके लिए वह सुख के लिए कार्य करता है। भगवान कहते हैं, प्रथम है माता पितुनं अत्थाय हिताय सुखाय होती। माता पिता के सुख के लिए, माता पिता का सुख जो है उनके लिए हम देखते हैं कि ये जो माता पिता का सुख, अधिकांश इसी सूत्र से पहले कुछ सूत्र आए हैं जिसमें पुत्र नाम का एक सूत्र है, उसमें बताया गया है कि परिवार में कोई व्यक्ति क्यों पुत्र की प्राप्ति चाहता है। तो उनमें से एक है कि हम बूढ़े होने के बाद ये बेटा हमारा हमारी सेवा करेगा, उस आशय से। फिर कहा गया है उसमें कि वह हमारी परंपराओं का वहन करेगा। तो ये जो अपेक्षा होती है माता पिता को, तो ये हमेशा सफल हो ऐसा आवश्यक नहीं। हम देखते हैं वर्तमान में, अभी पहले के जमाने में तो एक अच्छी बात थी कि माता पिता की सेवा में लगे रहते थे, परंतु आज थोड़ा सा बड़ा होते ही, क्योंकि समाज में देख क्या रहा है कि माता पिता का आदर करने की कोई आवश्यकता नहीं, है ना। तो मम्मी ने कुछ कह दिया तो तुरंत गाली दे देगा, पापा से तो वैसे ही बात नहीं होती, और हो जाए तो जवाब में बड़ा ही बुरी तरह से। यदि पैसे देते हैं पापा तो ठीक, अन्यथा ये जो बात है कि माता पिता की सेवा न करने का भाव अभी वर्तमान में बहुलता से देखा जा रहा है ना। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि यदि सत्पुरुष है तो ये सत्पुरुष बाहरी संगत में उस तरह से नहीं पड़ता जिस तरह से हमें आज वर्तमान में पुत्र दिखाई देते हैं।
सत्पुरुष का जन्म होते ही, सत्पुरुष घर में आते ही माता पिता के हित सुख के लिए होता है। तो वो सत्पुरुष जो लड़का है वो आज्ञाकारी होगा, वो सेवा करने वाला होगा, उसकी नियत कर्म जो है यानी उसके लिए आवश्यक कार्य जो है समयानुचित, यानी जो जो समय समय से आवश्यक है उन सब का, उन सब की पूर्णता करने वाला होगा सत्पुरुष लड़का, जिस कारण से माता पिता सुख को पाते हैं। उचित समय पर शिक्षा को ग्रहण करता है, सही शिक्षा को ग्रहण कर कर सही तरीके से कार्य को खोजता है, नौकरी करता है, जो भी है व्यवसाय करना हो तो वो करता है, अपने माता पिता की देखभाल करने के लिए स्वयं सज्ज रहता है। घर में जो पत्नी लेकर आए तो वो वह भी कोशिश करता है कि उसके द्वारा भी माता पिता की सेवा हो, है ना। फिर जब जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो जिस तरह से माता पिता ने, जब ये पुत्र बालक था, जब इसे स्वयं चलने का सामर्थ्य नहीं था, जब इसे खाना खाने का सामर्थ्य नहीं था, जब दांत नहीं थे, तो जिस प्रकार से माता पिता ने इसकी सेवा की है उन्हें स्मरण करता है कि माता पिता ने मुझ पर ये उपकार किए हैं। तो आज माता पिता जब बूढ़े हो जाए तो मुझे भी उनकी इसी तरह से सेवा करनी चाहिए। तो वो, तो जैसे जैसे ये देखते हैं माता पिता, तो वो माता पिता को कहने की आवश्यकता नहीं कि बेटा ये कर दो, नहीं, बेटा उसमें सज्ज होता है। क्यों? क्योंकि सत्पुरुष है। तो पहला है कि ये सत्पुरुष लड़का माता पिता के हित सुख के लिए होता है। दूसरा है पुत्तदारस अत्थाय हिताय सुखाय होती, पत्नी और पुत्रों के हित सुख के लिए कार्य करता है, हित सुख के लिए होता है। पत्नी है तो पत्नी के प्रति हर पति के कर्तव्य हैं। केवल यही नहीं कि कमा कर लाकर धन दे दे, नहीं, उसके कर्तव्य है पत्नी के प्रति उसका सम्मान करना, निरादर नहीं, सम्मान करना, उससे प्रेम रखना, है ना। ये चीजें हैं। उससे धन से, उससे अलंकार से, उसकी उसकी जो पूर्तता चाहिए, उसे जो आवश्यक वस्तु चाहिए वह लाकर देना, यह उसके गौरव के लिए, उसके सम्मान के लिए संपूर्णता लड़ने झगड़ने के लिए भी तैयार रहता है। यानी मारने वाला झगड़ा नहीं, परंतु अपने पत्नी का सम्मान करने वाला होता है। इस कारण से पत्नी भी पति से संतुष्ट रहती है। तो सोच लो, सत्पुरुष लड़का है तो वो घर में झगड़ा करने वाला, पत्नी के साथ झगड़ा करने वाला नहीं होगा। सत्पुरुष है तो पत्नी सुख से रहती है। ठीक है। उसके बाद में कहा है पुत्र, बच्चे जो है इनके प्रति पैसा लाकर घर में दे दे इतने मात्र से पिता का पुत्र के प्रति कर्तव्य समाप्त नहीं होता। पुत्र के लिए आवश्यक वस्तुएं जो है, क्योंकि जैसे माता पहली शिक्षिका होती है बच्चों की, वैसे ही पिता भी उन्हें समाज के बारे में सिखाते हैं। पिता से भी उन्हें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। कैसे सम्मान किया जाता है बड़ों का। कभी देखो, जिनके माता पिता निरादर करते हुए नजर आते हैं अपने माता पिताओं का, उनके बेटे भी उसी प्रकार का वर्तन करते हैं। क्यों? क्योंकि घर में देखा है। तो ये सिखाना कार्य किसका है ना। केवल क्रोध दिखाने से नहीं होता पिता का, पिता का क्रोध भी स्नेह से युक्त होता है। तो वो सिखाने के लिए वो पिता का कर्तव्य है। तो ये जो सत्पुरुष लड़का है, यह पत्नी और पुत्र दोनों के हित सुख के लिए काम करता है, उनके हित सुख के लिए ही होता है, ऐसा समझो। उसके बाद में कहा है दास कम कर पोय सस अत्थाय हिताय सुखाय होती। ये लड़का यदि घर में, घर से कुल संपन्न, धन संपन्न है, तो घर में काम करने वाले लोग होंगे, माली होगा, बर्तन पोछा करने वाले लोग होंगे। यदि ऑफिस में बड़ा कोई आदमी है तो उसके हाथ के नीचे काम करने वाले दसियों लोग होंगे, चपरासी से लेकर तो हाथ के काम करने वाले होंगे। तो अपनी ताकत का फायदा उठाते हुए जो दूसरों को पीड़ित करने का भाव है, ये सत्पुरुष का नहीं होता। अपने पद प्रतिष्ठा के कारण जो अहंकार का भाव है, वो सत्पुरुष का नहीं होता। सत्पुरुष
सबके प्रति दया अनुकंपा रखने वाला होता है, समय समय पर अपने से निचले व्यक्तियों के साथ वह बड़े ही सम्मान से उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला होता है। वो कहते हैं ना कि यदि किसी के व्यवहार को जानना है, यदि किसी व्यक्ति के क्वालिटीज गुणों को जानना है, तो देखना चाहिए कि वो अपने से छोटों के साथ कैसा व्यवहार करता है। यदि अपनों से छोटों के साथ यदि बुरा व्यवहार करता है, तो वह व्यक्ति अंदर से खोखला ही है, ऐसा समझो। केवल बाहर से दिखाने लायक संपत्ति है, भीतर से गुण धर्मों से रिक्त है। भीतर से जो गुण की संपत्ता होनी चाहिए वह उससे रिक्त है, ऐसा समझना चाहिए। तो ये जो पुत्र है, ये जो पुत्र है, ये दास, काम करने वाले लोग जो है, जो भी सेवक है, उन सभी के प्रति, अपने से नीचे जो काम करने वाले हैं उनके प्रति वह हित सुख के लिए कार्य करता है। फिर कहा है मित्ता मच्चान अत्थाय हिताय सुखाय होती। मित्र लोग जो है, दोस्त जो उसके होते हैं, बचपन से जिनके साथ वो पला बढ़ा है, स्कूल में शिक्षा प्राप्त की है, ऐसे काम करने वाली जगह पर जो कुछ मित्र बने हैं नए से, इन सब के प्रति, इन मित्रों के प्रति भी वह हित सुख को, यानी उनके प्रति भी वह, उनके लिए भी वो हित सुख के लिए होता है। मित्र, हम देखते हैं कि अधिकांश समय में मित्रों की संगति में व्यक्ति गलत आचरण करना शुरू करता है। सत्पुरुष लड़का ऐसा नहीं। सत्पुरुषों के संगत से बुरे आचरणों से भी व्यक्ति बच जाता है। सत्पुरुषों की संगति होने से मित्रों को लाभ ही होता है। अच्छाई में उनकी सहायता करता है, बुराई में उनके लिए बताता है कि ये गलत चीज है, इससे हमने अपने जीवन में बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से वह मित्रों पर अनुकंपा करने वाला होता है, सहायता करने वाला होता है। फिर है पांचवा, कहा है समन ब्राह्मणानं अत्थाय हिताय सुखाय होती। जो श्रमण ब्राह्मण, जो लोग हैं उनके यहाँ, जो संन्यास ले चुके हैं, भिक्षु है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं, इन सब के लिए हित सुख के लिए कार्य करने वाला होता है। श्रमण ब्राह्मणों के प्रति क्या है? तो भिक्षा मांगने आते समय गौरव से भिक्षा देगा। अभी वर्तमान में ये सारी चीजें थोड़ी मुश्किल लगती है, क्योंकि भिक्षाटन करने के लिए आए तो सबके दरवाजे इतने विशाल बड़े बड़े हो गए हैं कि दरवाजे के बाहर कौन भिक्षु खड़ा है कि नहीं खड़ा है पता ही नहीं चलता। जिनके घर, जिनको भिक्षु यानी भिक्षाटन मांगते हुए भिक्षु दिखाई दे, उनके लिए भी लाभ की बात है। सत्पुरुष व्यक्ति गाड़ी रोक कर क्यों ना हो, किसी न किसी किसी न किसी तरह से सहायता कर कर कुछ न कुछ भोजन के लिए ला कर देता है। सत्पुरुष व्यक्ति भिक्षुओं के आने जाने के लिए, भिक्षुओं के प्रति जो करणीय कार्य है उपासक के, उनको करता है। आज वर्तमान में देखते हैं कि भिक्षुओं को अनेक प्रकार से अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होती है ना। तो इसकी पूर्तता के लिए लोग समझते हैं कि धन देने मात्र से हमारा कर्तव्य पूर्ण हो गया। ऐसा नहीं है। भिक्षुओं के लिए धन ही आवश्यक है, ऐसा नहीं। वो तो नहीं के बराबर भगवान ने कहा है। भगवान ने कहा धन को सर्प कहाँ है, सांप कहाँ है, भगवान ने धन को, तो उसकी आवश्यकता नहीं। उपासक ये सत्पुरुष जिस समय कार्यकार करेगा, तो भिक्षु को उन चीजों की आवश्यकता है, भिक्षु की सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला होता है। तो भोजन से, चीवर से, पिंडपात से, सेनासन से, रहने के निवास से लेकर, तो विहार में जो कुटी है उनके लिए, उनके बिछाने के लिए, उन सारी चीजों के लिए, बीमार है तो बीमारी के लिए जितनी औषध पानी है उसके लिए काम करने वाला होता है। सत्पुरुष का लक्ष्य नहीं। तो क्या कहा है कि समन ब्राह्मणानगत्थाय हिताय सुखाते, उनके अर्थ के लिए, हित के लिए, सुख के लिए होता है। ये जो जन्म लेना है उसका कुल में, ये इन पांच लोगों के लिए हित सुख के लिए होता है। फिर भगवान कहते हैं उसमें उपमा स्वरूप में, कहते हैं सेयता भी भिक्खवे महामेघो सब्बसानि संपादयन्तो बहुनो जनस्य अत्थाय हिताय सुखाय होते। जिस तरह से ये महामेघ सभी तरफ बरसते हुए सबके हित सुख के लिए होते हैं। बारिश का पानी देखो, पेड़ों के काम आता है।
पंछियों के काम आता है, जानवरों के काम आता है, हम मनुष्यों के काम में आता है, खेती बाड़ी आदि सबके लिए काम में आता है। वो ये नहीं कहता बारिश का पानी कि बस इतने लोगों के लिए, नहीं, बहुतों के हित सुख के लिए होता है। सब उससे लाभ पाते हैं। उसी प्रकार भगवान कहते हैं, एवमेव को भिक्खवे सब पुरुषो कुले जायमानो बहुजो जनस्य हिताय हिताय सुखाय। इसी प्रकार से जिस तरह से मेघ बहुतों के हित सुख के लिए काम करता है, वैसे ही यह सत्पुरुष है वह भी। इसमें एक देखने को मिलता है कि उससे जो नजदीक में लोग हैं उनकी सहायता हो रही है। सत्पुरुष का इतना करना भी लाभदायी है, लाभदायी है। सत्पुरुष ये देखकर नहीं जन्म लेता कि किस कुल में जन्म ले रहा है, ये देखकर नहीं जन्म लेता कि कितना धन है या नहीं है। सत्पुरुष कहीं भी जन्म ले सकता है, और जहां भी जन्म लेता है उसके मित्र वगैरह जितने हैं, परिवार के लोगों से लेकर मित्रों तक, सबके सब इस सुख को पाते हैं, सबके सब इस सुख को पाते हैं। उपमा स्वरूप में देखा जाए तो काश्य बुद्ध के समय में घटिकार नाम का एक कुम्हार रहता था। घटिकार ही उसका नाम है, कुम्हार, मटके बनाने वाला। उसका मित्र था ब्राह्मण कुल से, ज्योतिपाल नाम से, है ना। भगवान का शिष्य है घटिकार, और ज्योतिपाल नहीं, अहंकार है कि मैं तो ब्राह्मण धर्म से नहीं मिलने जाऊंगा। बार बार कहा, अंतिम में किसी न किसी तरह से भगवान के सामने लेकर गया। भगवान के सामने जाते ही ज्योतिपाल ने क्या किया, भगवान की शरण में चला गया, भिक्षु बनकर जीवन जिए। ज्योतिपाल कौन थे? भगवान बुद्ध जी। आज वर्तमान में जो हमारे भगवान बुद्ध जी हैं, वे बोधिसत्व की अवस्था में वहां थे। देखिए, ये सब सत्पुरुषों के कारण उस समय भी मित्र जो है वो कल्याण के लिए काम करने वाला हो, उसी तरह से देखना चाहिए। फिर भगवान ने इसमें सत्पुरुषों के गुणों के बारे में कहा है। क्या कहते हैं? हितो बहुनं पटिपज्ज भोगे तं देवता रक्षति धम्मगुप्तं बहुसुतं शीलवतोपपन्नं धम्मे ठितं न विजहति कीर्ति। भगवान कहते हैं कि ये जो बहुतों के हित सुख के लिए धन को पाने वाला हो जाता है, बहुतों का हित सुख करता है, स्वयं भी धनवान धन संपन्न को प्राप्त करता है, ऐसे धर्मवान व्यक्ति की देवता भी सुरक्षा करते हैं। बहुश्रुत है, धर्म को बहुत सा सुनकर धारण करने वाला है, शीलवान है, ठीक है, धर्म में स्थित है, और उसकी कीर्ति सभी जगह पहुंचती है, कहते हैं। वह कीर्ति से कभी रिक्त नहीं रहता। धम्मठं शील संपन्नं सत्यवादी हिरीमनं। धर्मवान है, शीलवान है, सत्यवादी है, पाप करने में लज्जा और भय को देखने वाला है, ऐसा व्यक्ति इस लोक में कभी निंदित नहीं होता, उसकी निंदा नहीं होती। देवापि नंग नंग प्रशंसन्ति ब्राह्मणापि प्रशंसितो। केवल देवता ही नहीं, अभी तो ब्रह्मा लोग भी उसकी प्रशंसा करते हैं करके भगवान बुद्ध जी इसमें बताते हैं। तो हमें क्या देखना चाहिए कि क्या ये गुण हम में है, क्या ये गुण हमारे बच्चों में है? तो यदि नहीं है तो कोशिश करना चाहिए कि हाँ, इस तरह के गुणों का विकास, इस तरह के गुणों को मैं अपने जीवन में ला सकूं। इस तरह से धर्म के मार्ग पर हमारे बच्चे आ पाए तो बड़ा ही लाभ होगा। उसकी कोशिश करो कि किसी न किसी स्वरूप में, किसी न किसी रूप में हमारे बच्चे इस धर्म का पालन कर पाए। क्या क्या करना है? तो धर्म को जानने वाला बनना चाहिए। उसके बाद में शील संपन्न होने के लिए प्रयास करना चाहिए। सत्यवादी बनाने की कोशिश करो। पाप कर्म में लज्जा को देखने वाला, है ना, पाप कर्म में लज्जित होने वाला, उस तरह से कोशिश करो। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि इस तरह का व्यक्ति सत्पुरुष 5 लोगों के लाभ के लिए होता है। तो जिस जिस की कामना हम वर्तमान में करते हैं कि ये जो घर में जो जन्मा हुआ पुत्र है, ये हमारी इस तरह से सहायता करेगा, यदि ये धर्मों से युक्त है,
तो निश्चित ही आपकी सारी सहायता करने वाला ही होगा। तो इसीलिए ये जो सत्पुरुष सूत्र है, आप सभी को सत्पुरुष धर्म को पाने के लिए, सत्पुरुष भाव को पाने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।